नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रीजनल रिंग रोड को मंजूरी, मूसी प्रोजेक्ट पर होगी अमलावरी। किसानों और छोटी सनतों के लिए कर्जों की इजराई। बैंकर्स कमेटी के इजलास से नायब वजीर आला का खिताब। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन की क़यामगाह पर हुए हमले की रियासती वज़रा ने की मजम्मत। सीतक्का ने फिल्म पुष्पा को बनाया तंज का निशाना। हैदराबाद में जराइम की बढ़ती तादाद, रेवंत रेड्डी हुकूमत के लिए बात से शर्म। रेवंत रेड्डी बहैसियत वजीर आला और वजीर दाखिला मुकम्मल नाकाम। साबिक वजीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में 4% का इजाफा। बढ़ते जराइम बात से तशवीश। चंदानगर में मिलावटी चाय की पत्ती का पर्दाफाश, एक शख्स गिरफ्तार। अंबरपेट के हदूद में ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलव्विस 2 पेडलर्स और 1 गाहक गिरफ्तार। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने बैंकों से कहा है कि वह किसानों, छोटे कारोबार करने वालों और छोटी सनतों के लिए फराखदिलाना कर्जे जारी करें। प्रजा भवन बेगमपेट में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए नायब वजीर आला और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल हुकूमत की कारकर्दगी काबिल रश्क रही। एक मुतहरिक और उभरते तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ की फसल के लिए 54,480 करोड़ रुपए का निशाना मुकर्रर किया गया था और इसके मिन जिमला 84,438 करोड़ रुपए की किसानों में तकसीम अमल में आई। रियासत की फीकस आमदनी में इजाफे के लिए बैंक्स का अहम रोल होता है।
कर्जों की वसूली में बेहतरी आई है। 2 माह के अंदर हुकूमत ने 21,000 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई है। उन्होंने कहा कि बड़े सनतकारों, कॉरपोरेट इदारों को दिए जा रहे खर्च से चंद अफराद और चंद इदारे ही मुस्तफीद होते हैं। ताहम उनके अलावा छोटे सनतकारों के लिए कर्ज जारी किए जाएं, इससे बड़ी हद तक खुद रोजगार को यकीनी बनाया जा सकता है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ 1000 मेगावाट सोलार बरखी पैदा करने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर चुकी है। हुकूमत ने 20,000 करोड़ रुपए बिलासूदी कर्ज भी जारी किया है। रीजनल रिंग रोड के लिए दरकार मंजूरी हासिल कर ली गई है। इसके लिए बहुत जल्द टेंडर तलब किए जाएंगे। मूसा नदी को दोबारा जिंदा करने के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। रियासत में स्किल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की गई है। फार्मा की नई कंपनियों का भी क़याम अमल में लाया गया है। तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन की खमगा पर इतवार को हुई हंगामा आरआई पर रियासती वज़रा का रद्देअमल सामने आया है। रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंतबा दिया कि फिल्म स्टार के घर पर आइंदा ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े पर सियासत से गुरेज का मशवरा दिया। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को हैदराबाद में ही होना चाहिए। हुकूमत तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को मुमकिना मदद फराहम करेगी। इससे पहले पीर को रियासती वजीर ने किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर भगदड़ वाक़े के जख्मी श्री तेजा की इयादत की। डॉक्टर से मुलाकात करते हुए तेजा के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की भी दरख्वास्त की गई। रियासत के कौर वजीर श्रीधर बाबू ने अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स खमगा पर मुबैना हंगामे और तोड़फोड़ की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा, कानून के खिलाफ होने वाली हर हरकत की मजम्मत होनी चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि हम इस तरह की हरकतों और सरगर्मियों की हौसला अफजाई नहीं करते। हम तमाम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। श्रीधर बाबू ने कहा कि कानून इस बारे में अपना काम करेगा। Anything which is against the law definitely should be condemned. We are not going to encourage anybody who would be doing that sort of thing. Definitely we would like to condemn and action will be taken according to law. तेलंगाना के कौर वजीर सीतक्का ने पुष्पा फिल्म को लेकर तंजिया रिमार्क किए हैं। एक प्रोग्राम के दौरान सीतक्का ने कहा कि जय भीम जैसे फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया और न ही ऐसी फिल्मों की हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन एक पुलिस के मुलाजिम को बरहना करने वाले स्मगलर के रोल की सितारिश की जाती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें स्मगलर को हीरो और पुलिस वाले को विलन बताया गया। आजकल ऐसी ही फिल्मों की हौसला अफजाई हो रही है जहां पर गैर कानूनी काम करने वाले हीरो बना दिए जाते हैं और कानून की हिफाजत करने वालों को मनफी किरदार में पेश किया जाता है। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने हैदराबाद में जराइम की शरह में इजाफे पर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि केसीआर की साबिका हुकूमत में एक साल में हैदराबाद में 25,000 केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन अब रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत में जराइम की तादाद एक साल में 35,000 तक पहुंच गई है। हरीश राव ने कहा कि एक साल में 10,000 केसेस में इजाफा हुआ है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि रेवंत रेड्डी बहैसियत वजीर और वजीर दाखिला नाकाम साबित हुए हैं। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद जैसे शहर में कत्ल, इस्मत रेजी, रहजनी, तिलाई चेन छीनने की वारदातों, सरक़े और दूसरे जराइम की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 10,000 केसेस में इजाफा रेवंत रेड्डी की हुकूमत और उनकी कारकर्दगी के लिए बात से शर्म है। वजीर आला दाखिला का कलमदान भी रखते हैं और जराइम की बढ़ती तादाद से उनकी नाअहली ज़ाहिर होती है। रेवंत रेड्डी हैदराबाद में अमन कानून की सूरत हाल को काबू में रखने में नाकाम साबित हुए हैं। ఇక పాలసీలు ఏవి అని అడిగితే పోలీసు వాళ్ళని ఇంటికి పంపుతాడు. ఏందా నీ ప్రభుత్వం పాలసీ ఏంది, నీ పని ఏంది, నువ్వు చెప్పింది ఏంది, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగినామనుకో, పాలసీల గురించి అడిగితే పోలీసు వాళ్ళని ఇంటికి తోలుతాడు. ఇది రేవంత్ పాలన. చివరికి యాందాకు వచ్చింది, పోలీసు వాళ్ళు తమ పని తాము చేయలేక రాష్ట్రంలో క్రైమ్ రేట్ పెరిగింది, రికవరీ రేటు తగ్గింది. ఇప్పుడు ఎంతసేపు ప్రతిపక్షాల మీద అణచివేత మీద, అక్రమ కేసులు పెట్టడం మీద
మా మీద నిఘా పెట్టడం మీద నీ పాలన నడుస్తుంది. అందుకే ఏమైంది రాష్ట్రంలో, నిన్న హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ ఏడాది రేవంత్ పాలనలో ఎన్ని కేసులు పెట్టినాము, ఎంత క్రైమ్ రేట్ జరిగిందో నిన్న రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఏముంది ఆ రిపోర్ట్లో? 41% క్రైమ్ రేట్ పెరిగింది. కేసీఆర్ పాలన కంటే రేవంత్ పాలనలో ఒక సంవత్సరంలో 41% కేసులు పెరిగినాయి. रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क से SC, ST और OBC तबके को तकलीफ हुई है। मीडिया से बात करते हुए दीपा दास मुंशी ने कहा, अमित शाह को फौरी अपने ओहदे से इस्तीफा देकर अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मुंशी ने कहा कि हर जिला हेडक्वार्टर में अंबेडकर सम्मान सप्ताह का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर अंबेडकर के मुजस्समे को हार पहनाए जाएंगे। जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए अमित शाह को हटाए जाने की याददाश्त हवाले की जाएगी। दीपा दास मुंशी ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कहा करते हैं कि बीजेपी दलितों के तहफ्फुजात को खत्म करना चाहती है। जब समाज में अदम मसावात बढ़ जाते हैं तो रोहित वेमुला जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। उन्होंने मोदी के नजरिए को RSS के नजरिए के मुमासिल करार दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम लेके जो बात उन्होंने रखा, उसमें सब लोगों को दिल में ठेस पहुंचा। RSS और बीजेपी का जो भेदभाव की नीति है, उसी के ऊपर अमित शाह ने कहा है कि ये एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये नाम लेने से जगह में अगर भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म तक स्वर्गवास रहता। आप सोचिए, ये बातों पे क्या हम लोग मान लेंगे? जो संविधान को मानते हैं, सिर्फ SC, ST, OBC बैकवर्ड क्लास नहीं, भारत के जितने लोग जो मानते हैं कि संविधान हमारे रक्षक है, वो लोग जाग उठे हैं, वो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। हर जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 7 दिन हम लोग अंबेडकर सम्मान सप्ताह पालन करने जा रहे हैं। TRS की रुकन कौंसिल के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के कर्ज माफी के दावों को मसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कामारेड्डी में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया गया, लेकिन बांसवाड़ा में ओहदेदार किसानों की जायदादें हराज करने का इंतबा दे रहे हैं। वजीर आला ने असेंबली इजलास में सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया। इंतखामी जज्बे के तहत हुकूमत चलाई जा रही है। तलबा की फीस पास अदायगी अब तक अदा नहीं की गई। गरीब सरपरस्त परेशान हैं। कविता का कहना था कि वर्ल्ड बैंक से फंड्स लाने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस हुकूमत अहम मौज़ूआत से तवज्जो हटाने के लिए गैर जरूरी मसाइल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें तेलुगु फिल्म अदाकार का मामला भी शामिल है। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की शरह में 4% का इजाफा हुआ है। कमिश्नर रच्चाकोंडा पुलिस सुधीर बाबू ने पीर को कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साल कत्ल की वारदातों में 11%, अगवे की वारदातों में 10%, इस्मत रेज़ी के वाक़यात में 17% का इजाफा हुआ। जहेज के लिए अमवात में 13, जिस्मानी तशद्दुद और जराइम की तादाद में 9% का इजाफा हुआ। सुधीर बाबू ने बताया कि रहजनी की वारदातों में 6, डकैती की वारदातों में 50%, दिन और रात घरेलू खुफलचिकनी की वारदातों में 17% की कमी हुई। गाड़ियों की चोरी के वाक़यात में 16% की कमी हुई है। फ़ायदे के लिए कत्ल के वाक़यात गुज़िश्ता साल की तरह ही रहे। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 9% की कमी हुई है। ड्रग्स के 253 केसेस रिपोर्ट किए गए। 521 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 88 करोड़ 25 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। गैर कानूनी इंसानी मुंतकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 33 केसेस दर्ज किए गए। 61 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी जुए के खिलाफ 236 केसेस दर्ज किए गए। 1486 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ जराइम में 64% अफराद को सजा हुई। इनमें 30 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। NDPS एक्ट के तहत 183 केसेस दर्ज किए गए। SOTs की तरफ से 130 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। साइबर जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 42.5% का इजाफा हुआ। साइबर क्राइम के तहत 53 बैरूनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। 21.94 करोड़ रुपए की रकम साइबर वाक़यात के मुतासिन को वापस दिलाई गई। CCS टीम ने रच्चाकुंडे के हदूद में 354 केसेस के मामले को हल किया है।
9,359 ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस दर्ज किए गए थे। कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 269 अफराद के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई। 100 पर रिकॉर्ड 2,70,000 कॉल्स मौसूल हुए। ट्रैफिक कंट्रोल में नुमाया बेहतरी का रिकॉर्ड कायम किया गया। कमिश्नरेट के लिए एक कमांड कंट्रोल कायम करने की तजवीज़ है। इसके अलावा 2025 में चेन्नई पुलिसिंग प्रोग्राम्स भी शुरू किए जाएंगे। हार्डा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने नारसिंगी की हदूद में वाक़े नानक रामगोड़ा और नेकनामपुर के तुनानी कुंटा और भगीरथमा झील पर मुबैना नाजायज कब्जों पर बरहमी ज़ाहिर की है। हार्डा कमिश्नर ने पीर को मुकामी अवाम और अवामी नुमाइंदों से मौसूला शिकायत पर नहरों आउटर रिंग रोड के पास वाक़े मुख्तलिफ झीलों का मुआयना किया। हार्डा कमिश्नर ने नारसिंगी के पास वाक़े मूसा कैशमेंट एरिया का भी मुआयना किया। इलाके में बाज़ तमीराती सरगर्मियों पर रोक भी लगाई जा चुकी है। हार्डा कमिश्नर ने तामीराती सरगर्मियों के जिम्मेदार अफराद को इंतबाह दिया, अगर मट्टी को झीलों में डाला जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि बफर जोन के इलाके में इस तरह की सरगर्मियों के लिए कोई इजाजत नहीं है। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन की तरफ से तलब की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि अल्लू अर्जुन जब जमानत पर थे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा किसने दिया। हनुमत राव ने कहा कि संध्या थिएटर भगदड़ में जख्मी होने वाले कमसिन बच्चे श्री तेजा की सेहतयाबी के लिए अल्लू अर्जुन को यकीना करना चाहिए। हुकूमत पर लगाए जा रहे इल्जामात के बारे में हनुमत राव ने कहा, अल्लू अर्जुन को सोचना चाहिए कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ही पुष्पा फिल्म की टिकट की शरह में इजाफा किया था। फिल्म से होने वाली आमदनी को यादगिरी गुट्टे की वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की हुंडी में रखना चाहिए। हनुमत राव ने कहा कि बॉलीवुड के अदाकार संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त से अल्लू अर्जुन को सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अपने बेटे की गलती को तस्लीम किया था। संध्या थिएटर वाक़े को लेकर फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन और कांग्रेस लीडर के दरमियान बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन के ससुर चंद्रशेखर रेड्डी ने गांधी भवन पहुंचकर रियासती कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात की। मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन इस मुलाकात को कांग्रेस और अल्लू अर्जुन के खानदान के दरमियान कशीदगी को कम करने की पहल समझा जा रहा है। सर्दी में फुटपाथ पर रात गुजारने वालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रामगोपालपेट इब्तदाई सनतनगर डिवीजन की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब अफराद ने ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हाथों ये तकसीम अमल में आई। इब्तदाई के सदर पी अशोक ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस इब्तदाई रामगोपालपेट की जानिब से मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सर्दी में फुटपाथ पर रात गुजारने वालों के खिलाफ ब्लैंकेट की तकसीम के अलावा मरीजों में मेवे भी तकसीम किए जा रहे हैं। तेलंगाना फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में फौत हुई रेवती के अफराद खानदान के लिए अतियात जमा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियतों से चंदा जमा किया जाएगा। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी कासम वेंकटेश्वरुलु ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 25 दिसंबर से साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला तकारीब मनाने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के लीडर ने बताया कि तेलंगाना भर में इस सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे बीजेपी के दफ्तर में वाजपेयी की जिंदगी पर तस्वीरी नुमाइश मुनक्किद होगी। हर पोलिंग बूथ पर वाजपेयी को खराज पेश किया जाएगा। तमाम मंडलों में तस्वीर के साथ जुलूस और जलसे मुनक्किद होंगे। रियासती हेडक्वार्टर में खून का अतिया कैंप मुनक्किद होगा। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स पर वाक़े कमगा पर इतवार के रोज हुए मुबैना हमले के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिमीन को जमानत दे दी गई है। मुलजिमीन के वकील ने जमानत मिलने की तस्दीक की। एडवोकेट रामदास ने बताया कि पीर की सुबह मुलजिमीन को शहर की एक अदालत में पेश किया गया था और उन्हें जमानत दे दी गई। वाज़ेह है कि इतवार की शाम अल्लू अर्जुन की कमगा पर टमाटर फेंके गए थे, जिन अफराद को तहवील में दिया गया था। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने अंबरपेट के इलाके में मुसद्दक़ा तला मिलने पर धावा करते हुए 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अंबरपेट के साकिनान सोलोमन, सोसाईराज और शेख कौस को गिरफ्तार किया गया। ड्रग खरीदने वाले महेश को भी पकड़ा गया।
बताया जाता है कि सोलोमन ड्रग्स की खरीदारी करता था और उससे फरोख्त के कारोबार में मुलविस था। वो कोकीन, MDMA और LSD ब्लॉट बेंगलुरु से खरीदकर हैदराबाद लाया करता था। जब्त किए गए ड्रग्स में 6 ग्राम कोकीन, 15 ग्राम MDMA और 2 LSD ब्लॉट्स बताए गए हैं। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 3,35,000 रुपए है। दूसरी तरफ कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने फूड सेफ्टी GHMC सर्कल चंदानगर की 21 की टीम के हमरा मिलावटी चाय की पत्ती के कारखाने का पर्दाफाश किया है। चंदानगर में वाक़ कारखाने पर धावा किया गया। इस धावे के दौरान 40 साला चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से 1 किलो की मिलावटी पत्ती के 130 पैकेट्स, 35 किलो खुली चाय की पत्ती, कलर और दूसरा सामान जब्त किया गया। चंद्रशेखर बिना लाइसेंस के ये कारोबार कर रहा था। मिलावटी चाय की पत्ती को मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, कुक्कटपल्ली, गच्चीबौली, तेलापुर, पटनचेरू, लिंगमपल्ली और चंदानगर के इलाके में फरोख्त किया जा रहा था। जब्त की गई अशिया की कीमत 1,20,000 रुपए बताई गई है। बोयनपल्ली पुलिस हदूद में 21 साला एक नौजवान मोहम्मद समीर के कत्ल वाक़े में पुलिस ने मकतूल के ससुर, साले और दीगर 3 ससुराली रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजोन रश्मि पेरोमल ने मीडिया को बताया कि मकतूल ने मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद शब्बीर अहमद की लड़की से गुज़िश्ता जनवरी में लव मैरिज की थी। शब्बीर अहमद और उसके ख़ानदान को रिश्ता मंजूर नहीं था। कुछ अरसा पहले शब्बीर अहमद ने अपनी बेटी को मकतूल के घर से बुलवाया और मकतूल पर तलाक या खुला के लिए दबाव डालने लगा। मकतूल इसके लिए तैयार नहीं था। मकतूल और उसके ससुराल के दरमियान माशी नाबराबरी थी, जिसके सबब उसके ससुराली रिश्तेदार इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे थे। इतवार की शाम जबकि मकतूल अपने घर के पास बैठा था, शब्बीर अहमद की क़यादत में 6 अफराद ने उस पर चाकुओं और दीगर हथियारों से हमला करके कत्ल किया था। पुलिस ने 6 के मंजिमला 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मफरूर बताया गया है। एडिशनल DCP नाजोन P अशोक, ACP गोपाल कृष्णा की मावनत में बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और दीगर अमले ने कत्ल के इस वाक़े में कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के हाशिम नगर इलाके में नशे की हालत में एक खानदान को 4 अफराद की तरफ से मुबैना धमकी दे जाने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा शख्स की अहलिया मुबीन फातिमा ने मीडिया को बताया कि उनके शौहर को हाजी और उसके साथी मुसलसल पैसों के लिए धमकियां दे रहे थे। उनका कहना था कि पैसे देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुबीन फातिमा का कहना था कि सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। नशे की हालत में जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस को खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जोर दिया गया है। संगारेड्डी पुलिस ने गादी बैंजलई सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 18 लाख रुपए मालियाती तिलाई जेवरात बरामद किए हैं। जिला SP चिन्नूरी रूपेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 25 साला बदंगी भमेश को गिरफ्तार किया। पुलिस को अरसे दराज से खुफलचकनी के जरिए सड़कों की वारदातों की इत्तलात मौसूल हो रही थी। पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर CCTV कैमरों की फुटेज से बदंगी भीमेश को गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 41 केसेस दर्ज बताए गए हैं। मुलजिम के कब्जे से 24 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। मजीद तहकीकात जारी है। नाज़ोन पुलिस हदूद के 11 पुलिस स्टेशन के सरखे और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन को उनके हकीकी मालिकीन के हवाले किया गया है। DCP नाज़ोन रश्मिका परमोला ने मीडिया को बताया कि पुलिस को मोबाइल फ़ोन सरखा कर लेने या गुम हो जाने की शिकायतें मौसूल हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मसरूका 153 मोबाइल फ़ोन बाजियाब किए, जिसकी पीर के दिन तकसीम अमल में आई, जिसकी वजह से 117 मोबाइल फ़ोन के मालिकीन ने पुलिस स्टेशन पहुँचकर अपने मोबाइल फ़ोन हासिल किए। इससे पहले सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन के गुमशुदा व मसरूका फ़ोन्स को उनके मालिकीन को दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा 11 पुलिस स्टेशन के मसरूका मोबाइल फ़ोन को एक साथ उनके मालिकीन के हवाले किया गया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जेर तामीर कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि जेर तामीर अमर राजा बैटरीज कंपनी में अचानक आग लग गई। धुएं के फैलने और आग के बुलंद शोरों की वजह से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला है कि इमारत के 3रे फ्लोर पर आग लगी थी। कंपनी में काम करने वाले मजदूर खौफ के आलम में बाहर निकल आए। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया। किसी भी तरह का कोई जान नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के सिरिवल मंडल सकराम नायक तांडा सरकारी स्कूल में लड़कियों के सरपरस्तों की तरफ से टीचर की पिटाई कर दी गई।
तफसीलात के मुताबिक टीचर की तरफ से तालिबात को मोबाइल फ़ोन पर मुबैना फहश पयामात भेजे जाने पर सरपरस्त स्कूल पहुंच गए और टीचर की पिटाई की। इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम और पुलिस से भी शिकायत की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रीजनल रिंग रोड को मंजूरी, मूसी प्रोजेक्ट पर होगी अमलावरी। किसानों और छोटी सनतों के लिए कर्जों की इजराई। बैंकर्स कमेटी के इजलास से नायब वजीर आला का खिताब। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन की क़यामगाह पर हुए हमले की रियासती वज़रा ने की मजम्मत। सीतक्का ने फिल्म पुष्पा को बनाया तंज का निशाना। हैदराबाद में जराइम की बढ़ती तादाद, रेवंत रेड्डी हुकूमत के लिए बात से शर्म। रेवंत रेड्डी बहैसियत वजीर आला और वजीर दाखिला मुकम्मल नाकाम। साबिक़ वजीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में 4% का इजाफा। बढ़ते जराइम, बात से तशवीश। चंदानगर में मिलावटी चाय की पत्ती का पर्दाफाश, एक शख्स गिरफ्तार। अंबरपेट के हदूद में ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलव्विस 2 पेडलर्स और 1 गाहक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।